ये कार्यक्रम जो विजयादशमी का है वो केवल यहाँ पर नहीं है, तो पूरे देश भर में ये कार्यक्रम इतने ही उत्साह से देश के हर कोने में मनाया की तैयारी हो रही है। मैं अभी कुछ दिनों पूर्व मणिपुर था, तो मणिपुर जैसे क्षेत्र में जहाँ कुछ दिनों परिस्थिति भी वैसी नहीं थी, वहाँ पर भी बड़े उत्साह से विजयादशमी उत्सव की तैयारी हो रही है और बड़ी संख्या में वहाँ के लोग भी इस उत्सव में भाग लेने वाले हैं। तो देश के शहरों में, गाँव में, हर बस्ती में, तो सामान्यतः बस्ती शाह महानगर यहाँ तो एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन है। बाकी शेष जगहों पर मुख्यतः बस्ती में, शहरों में और 8-10 गांव मिलाकर मंडल के स्तर पर ये विजयादशमी के उत्सव और बड़ी संख्या में गणवेश में होने वाले और बड़ी संख्या में नागरिक माता बंधु भगिनी भी उसमें सहभागी होने वाले हैं। तो ये एक तरह से शताब्दी वर्ष का शुभारंभ होगा और इसके पश्चात जैसे आपको पहले से ही जानकारी दी है कि शताब्दी वर्ष में जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की योजना बनी है, जिसमें ये जो संघ का विचार था, संघ का जो उद्देश्य था, संघ का जो कार्य है, उसको उसी बात को समाज के सभी लोगों तक ले जाने का एक प्रयास शताब्दी वर्ष में संघ करने वाला है। और इस दृष्टि से गृह संपर्क एक व्यापक रूप में घर घर जाकर ये संदेश ले जाना प्रत्यक्ष माध्यम से, ये एक व्यापक ऐसा एक अभियान पूरे देश भर में ये शताब्दी के अंतर्गत होगा। और ऐसे ही बस्ती और मंडल स्तर पर इसके बाद हिंदू सम्मेलनों का आयोजन होगा और जिसमें समाज जीवन के वहाँ के स्थानीय लोग सब मिलकर इसका आयोजन करने वाले हैं। युवाओं के लिए भी विशेष आयोजन जगह जगह पर स्थानीय स्तर पर संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा आयोजित होंगे और जिस दृष्टि से विशेषकर जो युवा वर्ग है वो लोग भी इसके लिए उत्साहित है और कार्य में लगे हुए हैं। यहाँ नागपुर में आप जानते ही है कि जो शिशु और बालों का जो उत्सव होता है वो अलग होता है। वो इस बार भी 28 सितंबर और 5 अक्टूबर, ऐसे कुछ जगह 28, ज़्यादातर 28 को होगा और फिर कुछ जगह 5 अक्टूबर को उनके अलग से बालों के जो उत्सव होते हैं वो अलग से होंगे।